नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने समाधान यात्रा में, जिसके तहत आपको बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 16 दिन के लिए अपने बिहार दौरा यानी समाधान यात्रा में रहेंगे। करीब 9 रात पटना से बाहर गुजारेंगे और ऐसे में बिहार के पूरे 38 जिलों में से मात्र 18 जिलों में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये समाधान यात्रा होकर गुजरेगी। ऐसे में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बताएं कि पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला पहुंचे थे। उसके बाद उनकी ये यात्रा शिवहर सीतामढ़ी पहुंची, फिर उनकी यात्रा वैशाली गई और बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा छपरा में थी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और दोनों और साथ साथ आपको बताएं तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में, जिसमें सीएम बिहार के विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। बिहार के जनता को हो रही क्या परेशानियां हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। ऐसे में जब बीते दिनों छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मीटिंग से करके बाहर निकले, तब मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और जब उनसे सवाल पूछा गया सुधाकर सिंह को लेकर, तो उनका जवाब था। दरअसल मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी के यादव के सामने ही कह दिए कि राजद में रहकर भाजपा की नीतियों पर काम करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, डायरेक्टली उन्होंने सुधाकर सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने सुधाकर सिंह को चेतावनी दे दी या कह लें कि वार्निंग दे दी। कह दिया कि राजद के कोटे में रहकर, राजद के दल में रहकर अगर कोई भाजपा की नीतियों पर काम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हैं, उन्हें नाइट वॉचमैन, उन्हें शिखंडी और पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, ऐसे अमर्यादित बातें कहते हैं, जिसके बाद जदयू और राजद आमने सामने आ जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं जदयू के, कहते हैं कि इनके पीछे स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, कोई बड़ा इनके पीछे है जिसके कारण सुधाकर सिंह ऐसी बातें कर रहे हैं। जिसके बाद राजद के नेताओं का कहना होता है कि भाजपा के नीतियों पर सुधाकर सिंह चल रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि राजद में रह करके भाजपा की नीतियों का समर्थन करने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। छपरा में समाधान यात्रा के तहत पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी सरकारी योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के कई मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सभी लोग यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा किया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के लगातार बयानबाजी पर कहा कि उनके बयानों को मैंने सुना है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आप भी इसको सुन चुके हैं। ऐसा बयान देने का यही मतलब है कि भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी अवस्था से भी इस बात को लेकर गंभीर हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री बनाने और खरमास बाद सरकार का नेतृत्व बदलने की बात पर तेजस्वी हंसते हुए बोले कि हम लोग मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। हम लोग का एक ही मकसद है कि 2024 के चुनाव में फिर कापस्त ताकतों की पराजय किया जाए। कहा कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहिए। महागठबंधन दोनों नेताओं यानी लालू और नीतीश से ही बनाया गया है। फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बिहार के विकास के लिए बनी है, किसी व्यक्तित्व की लाभ के लिए या किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बनाई गई है। कुहासे के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा में कुछ समय के लिए विलंब हुआ। 10 बजे से शुरू होने वाली समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री दरियारपुर के भैरवपुर में 11:20 पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भैरवपुर में कई सरकारी योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा किया। मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन सहित दलित महादलित लघु उद्यमी योजना के तहत लगाए गए जूता चप्पल उद्योग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद जीविका की महिलाओं से चर्चा किए। सभी कार्यक्रमों को समाप्त करते हुए
12:05 पर मुख्यमंत्री जीएमएसएच के लिए निकल गए। इसके बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माला गांव स्थित निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के परिसर में 12:40 पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 25 मिनट तक सभी कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य परिसर में अवस्थित सभी निर्माण के निरीक्षण के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के गेस्ट हाउस में लगभग 15 मिनट तक अल्प विराम करने के बाद 1:20 पर मुख्यालय के अतिथि गृह पहुंच भोजन के साथ उपस्थित कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात की। फिर 2:30 पर मुख्यमंत्री नवनिर्मित प्रेक्षागृह के लिए निकल गए, जिसके बाद 2:40 में प्रेक्षागृह में जीविका महिलाओं के साथ बैठक संपन्न किए और 1 घंटे तक चले बैठक के बाद मुख्यमंत्री जीविका से सभी सदस्यों से संवाद स्थापित किया तथा सभी कार्यों का निरीक्षण किया। 3:45 में मुख्यमंत्री सारण कलेक्ट्रेट के लिए प्रेक्षागृह से निकल गए और 4:05 में सभी लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष के समीक्षा बैठक की शुरुआत हो गई। इस दौरान सभी विभाग के मंत्री सहित मुख्य सचिव और अन्य लोग भी मौजूद रहे। 5 मिनट तक चले बैठक के बाद 5 बजे पटना के लिए रवाना हुए। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा में हैं, जिसमें वो कई जिलों में घूम रहे हैं। जीविका दीदियों के साथ और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बैठकर वो मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में विकास योजनाओं का जो है जायज़ा ले रहे हैं, निरीक्षण ले रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। ऐसे में जैसे मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा सुधाकर सिंह से लेकर, तो वो ऐसा जवाब देते हैं, कहते हैं कि राजद में रहकर भाजपा की नीतियों का समर्थन करने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जब उनसे पीएम पद के लिए, जब उनसे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, वो हंस पड़े और कह दिए कि नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया था कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है और चीफ मिनिस्टर के लिए तो बार बार कहा ही गया है। अब आपको सभी कुछ पता है, तो फिर बार बार क्या पूछना। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।